गुरु विराजमान हो और शिष्य कुछ बोले तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन गुरु की आज्ञा है तो उस गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। प्रवचन तो माता जी करेंगी, हमने जो माता जी से सीखा है उसको बताने का प्रयास करेंगे। जीवन में दो मुख्य पहलू हुआ करते हैं, एक होता है सुख और दूसरा होता है दुख। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है सुखी और दूसरे होते हैं दुखी। अब संसार में सुख कितना और दुख कितना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में सुख राई के दाने के बराबर है और दुख कितना है? सुमेरु पर्वत के बराबर है। संसार का हर प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है। इस बात को समझाते हुए पंडित दौलत राम जी छैठाला ग्रंथ में लिखते हैं, जीव त्रिभुवन में जीव नंद, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस तीनों लोकों में अनंत जीव है, चाहे वह निगोदिया हो, चाहे वह नारकी हो, चाहे वह त्रियंच हो। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक जितने भी संसार में जीव हैं, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। लेकिन सुख भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है लौकिक सुख और एक होता है आत्मिक सुख। जो लौकिक सुख है वह एक समय अवधि के लिए है और जो आत्मिक सुख है वह हमें अनंत काल के लिए प्राप्त हुआ करता है। हम सब क्या चाहते हैं? लौकिक सुख चाहते हैं। हम सोचते हैं हमें अच्छा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, घर परिवार अच्छा मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई तो हम क्या हो गए? सुखी हो गए। वास्तव में ये जो संसार का सुख है यह सुख नहीं है, यह तो मात्र सुखाभास है। जितना भी इंद्रिय जन्य जो सुख है वह सुखाभास है, क्योंकि यह सुख जो है एक निश्चित अवधि के लिए मिला है और एक निश्चित अवधि प्राप्त होने के बाद यह नष्ट होने वाला है। और दूसरा होता है आत्मिक सुख। वास्तविक जो सुख है, शाश्वत जो सुख है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वह है आत्मिक सुख। तो हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है? आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, पापात दुखम धर्मात सुखम। पाप से दुख की प्राप्ति
दर्शन की पूर्ति, सम्यक दर्शन, छाई सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान में ही दर्शन की पूर्ति हो जाती है, फिर भी जीव अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होते ही ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, फिर भी जीव 8 वर्ष कम 1 वर्ष पूर्व कोटि तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और चारित्र की पूर्णता, लेकिन अंतर्मुहूर्त चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंतर्मुहूर्त में 14वें गुण स्थान के चरम समय में होते ही जीव अनंत सुख सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है? चारित्र को धारण करना है। पूज्य गुरु मां के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे गुरु मां, अभी तक आपने हमें 13 प्रकार का जो चारित्र प्रदान किया है, हमें ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा साहस दे कि हम भी एक दिन उस चारित्र को की पूर्णता को प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त कर लें, क्योंकि एक बार अनंत सुख प्राप्त होने के बाद पुनः नष्ट होने वाला नहीं है। और इस संसार में जो भी कार्य संभव है वह सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ करते हैं। नीतिकारों ने कहा है, कर्ता कर्म न कर सके गुरु करे सो होए, 3 काल तिहु लोक में गुरु से बड़ा न कोई। तो इस संसार में गुरु की कृपा हुआ करती है, जो एक सामान्य गृहस्थ एक चारित्र को धारण करके एक दिन अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो मैं पूज्य गुरु मां के चरणों में वंदनामी करते हुए यही भावना भाती हूँ कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी अपने चारित्र की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणनी यारिका गुरु मां विभा श्री माता जी की।